हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 11 मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली है 11.2 को सॉल्व करने वाले हैं वन शॉट में। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो उपयोग है वो कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 में भी चाहिए होगा। तो आराम से समझना है, आराम से इस वीडियो को देखना है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो का जो टॉपिक है वो है अवकलज। इससे पहले हमने सीमा के बारे में जान लिया था। सीमा जानते हो ना कौन है? लिमिट्स के बारे में हमने जान लिया था। आज हम अवकलज के बारे में जानेंगे डिटेल्ड में। तो सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा कि भैया ये अवकलज क्या होता है। ठीक है, वैसे कोई परिभाषा एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगी, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना कि भैया अवकलज होता क्या है, क्यों करते हैं हम अवकलज, इसका उद्देश्य क्या है। तो भाई अवकलज क्या होता है? विविध समय अंतरालों में किसी पिंड की स्थिति का ज्ञान होने पर हम पिंड की स्थिति में परिवर्तन की समय के सापेक्ष दर ज्ञात कर सकते हैं। समय के विभिन्न क्षणों पर एक निश्चित प्राचल का जानना और उसमें होने वाले परिवर्तन की दर को ज्ञात करना का प्रयास करना क्या कहलाता है? अवकलन अवकलन प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपके पास एक तालाब है ना? तालाब में मछली मारने गए हो कभी? जहाँ तालाब किसे कहते हैं? जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है और वहाँ पर मछली वगैरह कई सारे जीव पलते हैं। तो आप जब तालाब में जाओगे ना, तो एक पत्थर लोगे छोटा सा और उसको ऐसे फेंकोगे। जैसे ही फेंकोगे ना, तो तालाब में ऐसे बुलबुला ऐसा बनता है ना, गोल गोल सा। फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है। तो जैसे मैंने फेंका, कुछ सेकंड्स में वो जो वृत्ताकार आकृति बनती है वो फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई। अगर मुझे उसकी जानकारी लेनी है कि समय के सापेक्ष वो जो वृत्त बन रहा है उसकी त्रिज्या में क्या परिवर्तन हो रहा है, या त्रिज्या के सापेक्ष उसकी क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? अवकलज कहलाती हैं। ये सारी प्रक्रिया अवकलन में आती है। ठीक है, तो यह है किसी भी चीज़ की दर कैसे समय के सापेक्ष घट रही है, बढ़ रही है, उसका अनुमान लगाना, उसके बारे में जानना, ये सब क्या है? अवकलज है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे जो हमें चाहिए, जो प्रश्नों को हल करने के लिए जो चाहिए उस पर बात करते हैं। अगर मुझे किसी बिंदु पर मुझे किसी फंक्शन के लिए मुझे क्या चेक करना है? अवकलज चेक करना है। सपोज करो मेरा फंक्शन है, ये एक फंक्शन है मेरे पास, वक्र है, y बराबर एफ एक्स है। y बराबर एफ एक्स करके मेरे पास कोई एक वक्र है और मेरे पास एक बिंदु है, x यहाँ पर, x बराबर a पर। इस पॉइंट x बराबर a पर ये फलन मेरा अवकलनीय होगा या नहीं होगा, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो उसका सूत्र क्या होता है? ठीक है, देखिए किसी फलन f का अवकलज एक बिंदु x बराबर a पर, तो अवकलज को ना d बट्टे डी एक्स से लिखा जाता है। अगर हम एक बार अवकलज कर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ देखो, d फॉर डेरिवेटिव dx। इस x का मतलब क्या होता है? ये स्वतंत्र चर है जिसके सापेक्ष आप कर रहे हो अवकलज। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे आगे चलकर। ये d का मतलब क्या होता है? अवकलज, डेरिवेटिव। ठीक है, d बट्टे डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अगर आप अवकलज कर रहे हो तो x को छोड़कर बाकी सभी चीजें क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट हो जाएंगी, अचर हो जाएंगी। ये क्या होता है? ये हो जाएगा स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर। ठीक है, तो अगर मुझे अवकलज एक बार करना है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। एक बार अवकलज करना है एफ डैश, किस पर करना है? ए पे करना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ डैश ए। तो इसका सूत्र क्या होगा? एफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन एक्स। देखो आपको ऐसे करना, ए पे चेक करना ना, एफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन है बट्टे में एच। ठीक है, ये होता है अवकलज का। अवकलनीयता भी पढ़ोगे आप आगे चल के कक्षा 12 में। वहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला जाएगा, दोनों बराबर होंगे तो फलन अवकलनीय होगा। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? अवकलज के बारे में पढ़ रहे हैं। अवकलनीयता अलग चीज है, अवकलज अलग चीज है। अगर किसी बिंदु पर किसी फंक्शन का अवकलज हम चेक कर रहे हैं तो इसे प्रथम सिद्धांत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रथम सिद्धांत। कॉपी में लिख लीजिए। एफ डैश ए क्या होगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ए प्लस एच में से फंक्शन ए घटाना होगा बट्टे एच करना होगा। इसको जब हम हल करेंगे तो इसकी जो सीमा जो आएगी, इसको हल करने पर जो आएगा उसका अस्तित्व होना चाहिए, अस्तित्व फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि ये इसका अवकलज हमें मिला है इस बिंदु पर। अगर सीमा का अस्तित्व होगा, अस्तित्व का मतलब समझते हैं ना, कोई एक फाइनाइट वैल्यू आएगी,
तो हम कहेंगे कि इस बिंदु पे ये फलन अवकलज है। ठीक है, जैसे हमारे पास y बराबर एफ एक्स है, तो अगर मुझे अवकलज दिखाना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, जैसे y हमारे पास फलन है, अगर मुझे इसका अवकलज करना है तो मैं ऐसे लिखता हूँ dy बट्टे dx। क्या लिखता हूँ? dy बट्टे dx। यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो y आ रहा है, एक x आ रहा है। y आपका होता है आश्रित चर, इसे क्या कहते हैं? आश्रित चर। क्योंकि आगे चल के अभी प्रश्न हल करने वाले हैं, तो कई बच्चे बोलते हैं सर जब हम x के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं तो x को छोड़ के तो बाकी हमारा सारा कांस्टेंट होगा, तो y भी तो कांस्टेंट होगा। जी नहीं, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलज जीरो होता है। अभी मैं सूत्र आगे बताने वाला हूँ, कांस्टेंट का अवकलज जीरो होता है। तो बच्चे सोचते हैं y कांस्टेंट है तो y का अवकलज जीरो होगा, तो y का अवकलज जीरो क्यों नहीं लिख रहे हो सर? क्योंकि y आश्रित चर है। ठीक है, जैसे मैं अपने पापा पर निर्भर हूँ, मेरे पापा घर का भरण पोषण करते हैं, तो मैं पापा को घर से बाहर कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। अगर उनको बाहर करूँगा तो मैं खत्म, मेरा पालन पोषण कौन करेगा? है ही नहीं कोई। तो ये जो y है, जो फलन है, वो उस y पर आश्रित है, उस पर निर्भर है। तो आश्रित चर कभी कांस्टेंट नहीं होता, उसका अवकलज जीरो नहीं होता। x हमारा क्या है? स्वतंत्र चर है, जिसके सापेक्ष हमें अवकलज करना है। स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं अंग्रेजी में, इसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं अंग्रेजी में। x के सापेक्ष x, तो ये डी वाई बट्टे डी एक्स ऊपर वाला होता है आश्रित चर, नीचे वाला होता है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर के सापेक्ष हमें अवकलज करना होता है, और उस चर को छोड़कर बाकी सबको कांस्टेंट माना जाता है। अभी प्रश्नों को हल करेंगे, धीरे धीरे सीखते रहेंगे आराम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, और ये कक्षा 12 में भी चाहिए होगा, और फ्यूचर में जब जितना आप मैथ में आगे बढ़ोगे उतना हमें चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है, इसे प्रथम सिद्धांत कहते हैं। अवकलज करने के दो तरीके होंगे, एक तो प्रथम सिद्धांत से और एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला अभी बताऊंगा आगे। प्रथम सिद्धांत सिर्फ कक्षा 11 में ही उपयोगी होगा। जब बोला जाएगा कि प्रथम सिद्धांत से हल करो, तो ही हमें उस क्वेश्चन को प्रथम सिद्धांत से हल करके अवकलज ज्ञात करना होगा, क्योंकि अवकलज ज्ञात करना है बड़ा आसान। सूत्र के द्वारा ऐसे कान पकड़ पाओगे, अवकलज ऐसे ज्ञात कर पाओगे। और बोलेगा ना प्रथम सिद्धांत से करो, तो ऐसे पकड़ना होगा कान को। कहने का मतलब है प्रथम सिद्धांत से हल करने पे प्रश्न थोड़ा लंबा जाता है, ज़्यादा लंबा जाता है, और सिर्फ सूत्रों का जब हम प्रयोग करते इतना 1 से 2 लाइन आंसर आ जाता है। अवकलज है बड़ा आसान, बहुत आसान है, वीडियो पे बने रहिए बस। ठीक है, कुछ बीजगणितीय है, कुछ सूत्र हैं। जैसे हमारे पास दो फलन अगर है, एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है, अगर मैं अवकलज करूंगा डी बट्टे डी एक्स करूंगा, तो ये अवकलज इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। जैसे डी बट्टा डी एक्स एफ एक्स के साथ भी आएगा, डी बट्टा डी एक्स जी एक्स के साथ भी आएगा। सेम चीज़ जोड़ के लिए था, सेम चीज़ माइनस के लिए हो जाएगा। ये अवकलज इसके साथ भी आएगा और ये इसके साथ भी आएगा। देखो डी बट्टा डी एक्स एफ एक्स माइनस डी बट्टा डी एक्स जी एक्स। तो जब हम अवकलज करते हैं फलन का, तो हर एक फलन के साथ अवकलज आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एक चीज़, ये वाला देख लो नियम, ये वाला। ठीक है, ये वाला देख लो, ये वाला नियम क्या कहता है? अगर हमारे पास फलन और अचर कांस्टेंट एक साथ है, जैसे ये एफ एक्स है, क्योंकि डी बट्टे डी एक्स ने एक्स के सापेक्ष अवकलज करना है, फलन मेरा एक्स में, तो सी मेरा क्या हो गया? कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट और फलन साथ में है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, किसका अवकलज होगा? फलन का अवकलज होगा। इसे भी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर कांस्टेंट और फलन साथ में रहते हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फलन का अवकलज होता है। इसे कॉपी में लिख लीजिए। अब दो नियम आपको बताऊंगा। अगर दो फलन है, मेरे पास एक फलन एफ एक्स है और एक फलन जी एक्स है, ठीक है, ठीक है, और ये गुणे के रूप में है, और मुझे इसका क्या करना है? अवकलज करना है। तो एक को मैं पहला बोल देता हूँ, एक को मैं दूसरा। पहला दूसरा तुम किसी को भी बोल सकते हो। तो अगर इस रूप में है, तो अगर मुझे इसको अवकलज करना है तो इसका सूत्र बन जाता है क्या? पहला वाला वैसे का वैसे लिख दो, गुणा दूसरे वाले का अवकलज, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा लिख दो, गुणा पहले वाले का अवकलज। पहला गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा गुणा पहले का अवकलज, ये सूत्र हो गया। ठीक है, मैं साइड हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लेना। जो भी मैं लिखा रहा हूँ खुद के कॉपी में लिख के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ये हो गया। अब एक आता है गुणा वाला, बता दिया। अगर अंश बट्टे हर करके आ जाए, जैसे ऊपर एक फलन है नीचे एक फलन है, अंश बट्टे हर के रूप में आ जाए, ये वाला मत लिखना कॉपी में, ये वाला लिखना।
ठीक है, तो क्या होगा, हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज होता है, माइनस अंश वैसे का वैसा होता है गुणा हर का अवकलज होता है, बट्टे में हर का वर्ग हो जाता है। ये सूत्र है। ये कक्षा 11 के साथ साथ कक्षा 12 में भी आएगा दो, ये ध्यान रखना, और आगे की क्लासों में भी आएगा, जिंदगी भर काम देगा अब तुम्हें। ये तुम्हारा बेसिक बना रहा है, ठीक है। ये मत सोचो कि ये चैप्टर नहीं पढ़ूंगा तो क्या हो जाए, कक्षा 11 में तो पास हो जाऊंगा ना, हो जाओगे, कक्षा 12 में रोते रहोगे, जिंदगी भर रोते रहोगे। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सीखो। तुम पूरा गणित मत पढ़ो कक्षा 11 में, कक्षा 11 की गणित बोर्ड एग्जाम में उतनी काम में नहीं आएगी, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, अगर कोई चीज़ एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, ध्यान से देखिए। तो ये सारे सूत्र वगैरह हमारे बन गए हैं। अब हम आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला पे, कुछ विशेष फलनों के अवकलज, इस पे हम बात करते हैं। और ये जितने भी मैं सूत्र आपके यहाँ पे लेके आया हूँ, आज के आज ही याद करना है, लिख के याद करना है, सारे सूत्रों की एक चार्ट बना लेनी है और दीवार पे चिपका लेनी है, ठीक है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स की पावर अगर एन होता है तो इसका अवकलज क्या होता है, जो भी पावर होगा वो सामने आएगा और जो भी घात होगी उससे एक कम हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन होता है। कोई अचर है, कोई भी अचर है, जैसे कि 2 4 5 कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या का अवकलज क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। लॉग एक्स का अवकलज 1 के बट्टे में x होता है, ठीक है। और लॉग ए बेस पे x है तो 1 के बट्टे में x लॉग ए ई होता है। और एक सूत्र यहाँ लिखा नहीं है, वो मैं लिखवा देता हूँ, जैसे d बट्टे डी एक्स, ए की पावर अगर x आ जाता है तो ए की पावर x का अवकलज ए की पावर x होता है, फिर आपका आता है लॉग ए, और फिर क्या होगा गुणे में डी बट्टे डी एक्स, ये जो ऊपर में जो भी पावर होता है फंक्शन उसका अवकलज, ये लिख लेना। ये आपके इसमें नहीं लिखा है, ये लिख लेना, आपको किताबों में भी नहीं मिलेगा ये सूत्र, एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा, तो ये लिख लेना, इसकी जरूरत पड़ सकती है, पड़ेगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट, साइन एक्स का अवकलज कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का अवकलज माइनस के साइन एक्स होता है, एक के साथ दूसरा फ्री। टेन एक्स का अवकलज सेक स्क्वायर एक्स होता है, और कॉट एक्स का अवकलज माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। सेक एक्स का प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और कॉशेक एक्स का प्लस माइनस कॉशेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ, जो भी अवकलज सी से स्टार्ट हो रहा है उसके सामने माइनस जरूर लग रहा है, तो ध्यान रखना, जो भी सी से स्टार्ट होगा उसके सामने नेगेटिव नेगेटिव लगना ही लगना है। कॉशेक एक्स का प्लस माइनस के साइन एक्स, कॉट एक्स का प्लस माइनस के कॉशेक स्क्वायर एक्स, कॉशेक एक्स का प्लस माइनस के कॉशेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। इतने सूत्र आपको काम में मिल चाहिए ही चाहिए कक्षा 11 में, इतना तो चाहिए ही चाहिए। कुछ और भी लेके आया हूँ ये सूत्र कक्षा 11 में उपयोगी नहीं है, ये कक्षा 12 में आएंगे, तो इसे आप कॉपी में लिख लीजिएगा, याद तो करना है, चाहे आज करो चाहे कल करो, क्योंकि इनका उपयोग तो होना ही होना है, कक्षा 12 में ये चाहिए ही है, ठीक है। तो लगे याद, इसको भी लिख लेना, भले ही कक्षा 11 में याद ना करो लेकिन कक्षा 12 में इसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इतने 10 मिनट के अंदर मैंने आपको बेसिक समझाया, सारे सूत्र बताए, और हाथ जोड़ के निवेदन है, अवकलज बहुत आसान है। कई सारे बच्चों के मन में भर देते हैं कि ये बहुत टफ है, कठिन है, ये कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान है। अगर आपको तरीका मालूम हो गया, सारे सूत्र याद है, तो भाई अवकलज से आसान और कुछ भी नहीं है, फिर मज़ा आएगा करने में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 12.2 का पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखो, जब बोला जाए प्रथम सिद्धांत से हल करो तो ही प्रथम सिद्धांत लगाना, जबरदस्ती प्रथम सिद्धांत घुसाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रथम सिद्धांत से क्वेश्चन लंबे जाते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है x बराबर 10 पर इस फलन का अवकलज कीजिए, यहाँ कहीं लिखा हुआ है प्रथम सिद्धांत से हल अवकलज करो, नहीं लिखा है। जब बोलेगा तब हम कर देंगे, आगे बोलने वाला करेंगे। यहाँ नॉर्मल अवकलज लिखा है तो नॉर्मल तरीके से करेंगे। ये फलन है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, माना इस फलन का नाम मैं y दे देता हूँ, y मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2, तो y मेरा क्या हो गया, आश्रित फलन, ठीक है। अवकलज कीजिए, फलन मेरा किस में जा रहा है, फलन मेरा किस में दोस्त, x के रूप में है, तो x मेरा क्या है, स्वतंत्र चर है, तो यहाँ लिखूंगा मैं, क्या लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा मैं x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलज करने पर
ठीक है, करते हैं अवकलज। तो y का अवकलज क्या हो जाएगा, dy बट्टे dx। अवकलज दोनों तरफ लेना है, डी बट्टे dx। मैं डिटेल में करा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं करूँगा। ठीक है, अवकलज मैंने दोनों तरफ लिया, इस इधर भी ले लिया, इधर भी ले लिया। अब आप जानते हैं अवकलज हर एक फलन के साथ आ जाता है। अवकलज इसके साथ भी आएगा, अवकलज इसके साथ भी आएगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ से अपना हो जाएगा डी बट्टा डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस डी बट्टा डी एक्स। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सूत्र बन रहा है, ये वाला एक सूत्र बन रहा है, ये वाला एक सूत्र बन रहा है। सूत्र लिख के दिखा रहा हूँ। ये वाला किस सूत्र के रूप में, डी बट्टा डी एक्स, एक्स की पावर एन के रूप में है ना, जिसका सूत्र होता है एन एक्स एन माइनस वन। और ये वाला किस रूप में है, डी बट्टा डी एक्स कॉन्स्टेंट, अचर पद है ना, तो कॉन्स्टेंट का प्लस क्या होता है, जीरो होता है। अब मैं सूत्र में लगा देता हूँ, जो पावर है वो सामने आ जाती है, तो वो सामने आ जाएगा और घात से एक कम हो जाएगी, माइनस कांस्टेंट का प्लस क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से बचेगा 2x की पावर 1। पावर में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो हमें हमारा क्या मिल गया, अवकलज। ये हमें हमारा क्या मिल गया, अवकलज। इतना आसान होता है अवकलज। क्या है अवकलज में, क्या किया, तरीका ध्यान से देखिए। अवकलज इसके साथ गया, इसके साथ गया, ये सूत्र बन गया, ये सूत्र बन गया, सूत्र लगा दिया, आंसर आ गया, है ना। अब इसने क्या बोला, x बराबर 10 पर, तो रख देते हैं x बराबर 10 पर। जहां जहां x है वहां वहां आपको क्या करना है, 10 रख देना है। तो ऐसे लिखेंगे डी वाई बट्टे डी एक्स, एक्स की जगह पे क्या रखना है, 10, ऐसे रखा जाता है। तो जहां पर x था वहां पर क्या रख दो, 10। आंसर आ जाएगा 10 दूनी 20। अब अपने एनसीईआरटी से मिलाकर देख सकते हैं। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड वाले पे आते हैं। x बराबर 1 पर x का अवकलज ज्ञात कीजिए। ओके, बहुत आसान है। माना y बराबर क्या है मेरे पास, x है। हमें क्या करना है, अवकलज करना है। यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज। करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर ये क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स, डी बट्टे डी एक्स। एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष एक होता है, ये खुद में एक सूत्र है, इसे कॉपी में लिख लीजिए, डी बट्टे डी एक्स एक्स। इसका अवकलज एक होता है, ये खुद में एक सूत्र है। अब एक कैसे आता है वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। और ये किस सूत्र के रूप में आ रहा है, ये आ रहा है डी बट्टे डी एक्स, एक्स की पावर एन के रूप में, जिसका सूत्र होता है एन एक्स एन माइनस वन, है कि नहीं। तो यहाँ से देखो पावर में एक है, सामने आ जाएगा, गुणे में एक में से एक कम हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स की पावर 0। किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है, एक। एक गुणा एक क्या आ जाएगा, एक। तो हमें क्या मिला, हमें डी वाई बट्टे डी एक्स एक मिला, ये उत्तर आ जाएगा। अब आप बोलोगे भैया x बराबर एक रखो, तो भाई x है ही नहीं यहाँ पर जो मैं रखूँ, x की जगह पे रखना है ना मान। इधर x है क्या, नहीं है, तो मैं कहाँ रखूँ। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस प्रश्न में। यहाँ पर इस वाले में x था तो मैंने x की जगह पे 10 रखा था, इस वाले में x ही नहीं है तो मैं x की जगह पे कौन सा मान रखूँ। ठीक है, x बराबर एक पर इस फलन का प्लस एक ही होगा, और ये खुद में एक सूत्र बन गया, इसे कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट, x बराबर 100 पर 99 x का प्लस ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही काम करेंगे, माना y मान लेंगे, y हमारे पास क्या है, 99 x है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज, x के सापेक्ष अवकलज करने पर
ठीक है, करते हैं। तो y डी बट्टे डी एक्स, वाई डी बट्टे डी एक्स 99x। अभी मैंने आपको एक अलजेब्रा बीजगणितीय नियम बताया था कि कांस्टेंट और फलन साथ में रहने पर, फलन क्या है मेरा x है, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो फलन मेरा x है। अभी मैंने आपको बताया था एक नियम कि d बट्टा डी एक्स अगर कांस्टेंट और फलन साथ में रहता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, इसका प्लस होता है फलन का। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पहले बच्चों, 99 बाहर आ जाएगा और d बट्टे डी एक्स इसका प्लस होगा x का। d बट्टे डी एक्स एक्स का प्लस कितना होता है, इसकी जगह पर डायरेक्ट एक रख देना है, खुद में एक सूत्र बन गया था। ये आ जाएगा 99 एकम 99। अब इसने बोले x की जगह x बराबर 100, क्या यहाँ x बचा है मेरा जिसकी जगह मैं 100 रखूँ, नहीं बचा। तो ये हमें मिल जाएगा dy बट्टे डी एक्स, एक्स बराबर 100 रख दो संतुष्टि के लिए, कितना होगा मान, 99 होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों, 99 होगा आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। अब इसमें बोल रखा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, प्रथम सिद्धांत से निम्नलिखित फलनों के अवकलज ज्ञात कीजिए। तो भाई प्रथम सिद्धांत से बोला है तो प्रथम सिद्धांत से ही हल करना है। ठीक है, जबरदस्ती घुसेड़ना नहीं है क्योंकि प्रथम सिद्धांत से क्वेश्चन लंबे जाते हैं, फिर फालतू में तुम फंस जाओगे। सो पहले वाले पे आ जाते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन एक्स क्यूब माइनस के 27। तो हमें यहाँ लिख देना है प्रथम सिद्धांत से। ठीक है, प्रथम सिद्धांत से सूत्र क्या होगा, कोई पॉइंट मेंशन नहीं किया गया है, नहीं किया गया ना, तो यहाँ नॉर्मल लिखेंगे एफ डैश एक्स। सूत्र क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन x प्लस h माइनस फंक्शन x बट्टे h। ठीक है, अब हम मान रखेंगे। क्या करना है, एक बार x के जगह पर x प्लस h रखना है, बड़ा आसान क्वेश्चन, खाली कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी होती है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। एक बार x की जगह पर x प्लस h रखो फलन में, यहाँ पर माइनस में क्या है 27, और एक बार पूरा फलन वैसे का वैसे आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस के 27 और बट्टे में कितना है हमारा, बट्टे में h। अब इसको क्या करना है, खोलना है, a प्लस बी का होल क्यूब, खोलो इसको। तो देखो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसको खोल देंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 b स्क्वायर a माइनस के 27, इस माइनस अंदर गुणा कर दो, माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस का 27। ठीक है, टोटल के बट्टे में कितना है प्यारे बच्चों, टोटल के बट्टे में h है। ठीक है, खोल दिया, कुछ कट पिट रहा है तो काटो, प्लस का एक्स क्यूब माइनस के एक्स क्यूब कटा, प्लस के 27 माइनस के 27 कटा। ठीक है, और कुछ ऊपर से देखो h उभयनिष्ठ स्टार है। ठीक, सो यहाँ से देखेंगे फॉर डैश एक्स लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से देखिए h हमारा क्या है, कम से कम 3 पद है ना, h उभयनिष्ठ है, h उभयनिष्ठ निकाला, यहाँ से बचेगा h स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा 3x स्क्वायर और यहाँ से बचेगा 3hx, और इधर क्या मेरे पास h है एक। अब कुछ कट रहा होगा, इस h से ये वाला h कटा। अब जहाँ जहाँ h बच गया उसके जगह पर क्या रखना है, 0 रख देना है, h के जगह पर 0 रख देना है, 0 गुणा कुछ भी हो 0 होता है। तो हमें हमारा अवकलज क्या मिल गया, 3x स्क्वायर आंसर।
तो प्रथम सिद्धांत से ये क्वेश्चन इतना लंबा गया। अगर नॉर्मल तरीके से करते हैं तो एक लाइन में आंसर आ जाता है, एक लाइन में, और प्रथम सिद्धांत से किया तो इतना लंबा गया। है आसान, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, यही कहने का मतलब है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया पहला। ठीक है, अब बन गया, मिटाते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे वाले में क्या है देखिए, फंक्शन एक्स हमारे पास है एक्स माइनस के 1 गुणा एक्स माइनस के 2। प्रथम सिद्धांत से करना है अपने को, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम सिद्धांत से। ठीक है, प्रथम सिद्धांत से एफ डैश एक्स का सूत्र क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन एक्स बट्टे में एच। सूत्र लग गया, सूत्र में मान रखो आप, लिमिट एच टेंस टू 0, जहां जहां एक्स है इस फलन में क्या रखना है, एक्स प्लस एच रखना है, एक्स प्लस एच माइनस 1 एक्स प्लस एच माइनस 2 माइनस फंक्शन एक्स, पूरा का पूरा फंक्शन वैसे का वैसा, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस के 2। ठीक है, बट्टे में क्या है अपना, अच्छा है। ठीक है, बट्टे में अपना क्या है भाई, अच्छा है। अब देखो, अब ऊपर गुणा करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, लंबा चौड़ा जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0, इस एक्स अंदर गुणा कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस के एक्स। अब एच से गुणा करो, एक्स एच गुणा एच स्क्वायर एच एकम एच, फिर माइनस 2 से गुणा करो, 2x और माइनस के 2h और माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2। ठीक है, अब देखो यहाँ अंदर हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x गुणा एक्स स्क्वायर और माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस के 3 हो जाएगा, माइनस के 3x और 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इनको गुणा करोगे तो यही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ सामने माइनस लगाए तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। ये तो गुणा करने पे ये आएगा, अब इस माइनस से जब अंदर गुणा करोगे ना, इस माइनस अंदर जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये प्लस वाला नेगेटिव और ये नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, एक ही लाइन में मैंने सारा कर दिया कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन में। अब भाई ये सब कैसा है ये तो मैं सिखा नहीं सकता ना, ये तो ऑलरेडी आता है, कक्षा 11 में पढ़ते हो, कक्षा 5वीं 6वीं के बच्चों को ही आता है। अब कुछ कट पिट रहा है तो काट लो, देखो कट रहा है, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर कटा, और कुछ और कुछ प्लस का 2 माइनस का 2 कटा, और 3x दिख रहा है मुझे, नहीं ना, अब और कुछ कट पिट रहा है क्या, फिलहाल तो नहीं दिख रहा कटता हो पिटता। तो देखिए कैसे हल कर लेंगे अब, सेम, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया ना कैलकुलेशन में फिर आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो देखिए यहाँ पर क्या लिमिट एच टेंस टू 0, क्या बचा था हमारे पास बचा था एच एक्स माइनस के एक्स प्लस के एक्स एच, फिर एच स्क्वायर, फिर माइनस के एच, फिर देखिए यहाँ से प्लस का 3x है और ये माइनस का 2x, तो सिर्फ प्लस का एक x बचेगा। ठीक है, प्लस का एक x बचा, और कुछ तो नहीं है, बट्टे में क्या था h था। अब देखो कुछ और कट रहा है,
प्लस का एक्स माइनस का एक्स कट गया। ऊपर से देखो एच एच के टर्म आ रहे हैं, एच ओबनिस्ट आ रहा है। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच आ रहा है अपना ओबनिस्ट। यहाँ से बचेगा सिर्फ एक्स, एच निकालोगे तो यहाँ से भी बचेगा एच एक्स दो एक्स लग रहा है ना, तो यहाँ दो एच एक्स हो जाता, एक्स बचा, यहाँ से एक एच बचा, एच बाहर आ गया, यहाँ से माइनस के वन बचा, एच से एच कटा। अब हमें क्या करना, जहाँ एच बचा उसके जगह पर जीरो रख देना है। एक्स और एक्स तो ये हो जाएंगे टू एक्स, एच के जगह पे हमने रख दिया ज़ीरो, तो ये आ जाएगा टू एक्स माइनस के वन। ठीक है, क्या आ जाएगा, टू एक्स माइनस वन। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक, कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा आराम से देख सकते हैं। सर थोड़ा सा गलत आया है यहाँ पे ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, थोड़ी सी मिस्टेक तो मुझे हुई है लग रही है, क्योंकि आंसर टू एक्स माइनस वन तो आएगा नहीं, आंसर आएगा टू एक्स माइनस का थ्री, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, यहाँ पे गुणा करके मुझे आइडिया लग गया। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, एक बार चेक कर लेना। मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हमारा आंसर गलत आया है। अब मेरा गड़बड़ क्यों हो जाता है, क्योंकि मेरे सामने ना इतने सारे लाइट्स जल रहे हैं, अब जब मैं बोर्ड पे देखता हूँ तो मेरा आंखें धुंधला जा रही हैं, तो सही नहीं लग पा रहा, क्योंकि मेरे को जब देख रहा हूँ ना तो अब प्लस माइनस पे सही से दिख नहीं रहा है बोर्ड में, इतने लाइट का रिफ्लेक्ट इसमें पड़ता है। तो क्या करें, फिर से एक बार कर लें क्या? करना तो वैसे ही है जैसे अभी हमने किया, अब यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लग रहा है कहीं पे हुआ है, और इसी वजह से हमारा आंसर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, इसी वजह से हमारा आंसर नहीं आ पा रहा है। टू एक्स तो आएगा वो तो सही है, लेकिन यहाँ पर माइनस का तीन आना चाहिए, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए एक बार हम दोबारा कर लें क्या, एक बार हम दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, सो देखिए दोबारा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ना जब वीडियो एडिट करूँगा तो मैं अपनी गलती को भी दिखाऊंगा। कई टीचर हैं जो अपनी गलतियाँ नहीं दिखाते, खुद को महान बताना चाहते हैं। भाई मैं भी टीचर हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है। तो गलती मुझे, आंसर जब आया तो मुझे पता लगा कि मेरा आंसर गलत है, क्योंकि अब देखो मैं चाहूँगा इसको, इस फंक्शन को थोड़ा और सरल कर लेता हूँ। गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, थोड़ा और आसान बनाते हैं, माइनस का दो माइनस के, माइनस का तीन एक्स। ठीक है, माइनस माइनस प्लस दो एक कम दो, ये हमारा फलन, इसको ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सही रहेगा। अब देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह पे क्या रखना है, एक्स प्लस एच रखना है, एक्स प्लस एच रख देना है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर एक्स प्लस एच रख दो, माइनस फंक्शन एक्स पूरा वही रख दो। आई थिंक अब ज़्यादा आसान हो जाएगा ऐसे करने पे, बट्टे एच। ठीक है, सो यहाँ से देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसको खोल देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, तीन से अंदर गुणा करोगे, माइनस का तीन एक्स माइनस का तीन एच। ठीक है, और प्लस का टू तो अलग है, प्लस का टू, माइनस से अंदर गुणा करोगे, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के तीन एक्स, और ये माइनस का दो। ठीक है, कोई दुविधा दिक्कत नहीं होगी, बट्टे में क्या है, एच है। ठीक है, कुछ कट पिट रहा है क्या, देखो जरा। ये प्लस का तीन एक्स माइनस का तीन एक्स कटा, प्लस का दो माइनस का दो कटा, और कुछ माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कटा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच रहा है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, मैं क्या करता हूँ जो बचे हैं उनमें से एच ओबनिस्ट निकालता हूँ। निकालो एक्स, यहाँ से एच ओबनिस्ट निकालेंगे, एक एच बच जाएगा, एच निकालेंगे यहाँ से टू एक्स बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस का तीन बचेगा। अब उत्तर आ रहा है, बट्टे में एच है, एच से एच कट जाएगा, अब जहाँ एच बचा है उसके जगह पे जीरो रख दो। ठीक है, जैसे जीरो रखोगे लिमिट नहीं लिखोगे, टू एक्स, अब आ गया उत्तर। ठीक है, अब आ गया उत्तर। चलो देखा, एक बार जब गलती होती है तो गलती के बाद
अच्छा होता है, मतलब तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा था उसके बाद अच्छा ज़रूर होगा। आ गया आंसर। चलिए, थोड़ी सी गलती मिस्टेक हुई थी इससे पहले वाले में, माफ़ी चाहता हूँ हाथ जोड़कर। आ गया आंसर, ठीक है, दिल पे मत ले लेना। चलिए, और मैं जब वीडियो एडिट करूँगा तो मैं अपनी गलती दिखाऊंगा। मैं चाहता तो वीडियो एडिट करके सही सही दिखाता, लेकिन नहीं, मैं पूरा दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि गलती जो मुझसे हो सकती है वो तुमसे भी हो सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखना। तीसरे वाले में आ जाओ, ये तीसरा वाला फलन है, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम सिद्धांत से। प्रथम सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत से क्या होता है, एफ डैश एक्स बराबर हो जाता है आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन एक्स बट्टे एच। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर मुझे पहले एक बार एक्स प्लस एच रखना है। एक के बट्टे में है एक्स प्लस एच का स्क्वायर, फिर नॉर्मल फंक्शन रखना है एक बट्टे एक्स स्क्वायर, बट्टे में क्या है फिर एच है। ठीक है, अब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, इसको खोल दो, या इसको ऐसे ही पहले हल कर लेते हैं, टॉसअप आ जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, टोटल के बट्टे में क्या है। ठीक है जी, आगे हल करते हैं। लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, तो यह है एक्स स्क्वायर, खोल देंगे तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, साथ ही साथ नेगेटिव से अंदर गुणा भी कर रहा हूँ, बी का स्क्वायर माइनस के टू ए बी, बट्टे में मेरे पास क्या है, देखो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ ना, इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एच एक्स प्लस एच का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, वो कुछ कट पिट रहा है क्या, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, ऊपर से देखो एच उभयनिष्ठ है, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो माइनस एच उभयनिष्ठ है, ये वाला प्लस के एच बचेगा प्लस के टू एक्स बचेगा। ठीक है, बट्टे में क्या है एच एक्स प्लस एच का स्क्वायर गुणे में एक्स स्क्वायर, कुछ कट पिट रहा है, एच से एच कटा, है ना। अब आपको क्या करना है, जहाँ एच है वहाँ पर ज़ीरो रख देना है, रखो ज़ीरो। तो ये आ जाएगा माइनस के टू एक्स बट्टे एक्स की पावर फोर, दो और ये दो चार हो जाएगा, एक पावर और कम हो जाएगी, दो के बट्टे में एक्स की घात तीन, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा उत्तर। ठीक है, ठीक है, लगे हाथ एक सूत्र में और बना देता हूँ, सूत्र यहाँ से एक सूत्र बनाता हूँ मेरे, अगर कभी भी इस रूप में रहता डी बट्टे डी एक्स, एक के बट्टे में एक्स की पावर एन, जैसा कि यहाँ पर एन की जगह पर दो है, तो इसका अपक्रस क्या होता है माइनस एन बट्टे में एक्स की पावर एन प्लस वन, सूत्र है ये। इसका भी बहुत बार प्रयोग होगा आगे चलकर, कक्षा 12 में तो बहुत होगा, अभी भी हो सकता है, तो इसको भी लिख लेना कॉपी में। ठीक है, तीसरा वाला भी हो गया, अब हम आते हैं चौथे में। ठीक है, चौथे वाले में आ जाओ, प्रथम सिद्धांत से। प्रथम सिद्धांत से मेरे पास एफ डैश एक्स क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन एक्स बट्टे में एच, यही होता है ना दोस्त। ये मेरा फंक्शन एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स है एक बार एक्स प्लस एच रखना है, तो एक्स प्लस एच प्लस एक एक्स प्लस एच माइनस एक, फंक्शन एक्स रख दिया माइनस, अब फंक्शन रखना है एक्स प्लस एक बट्टे में एक्स माइनस एक, टोटल के बट्टे में क्या है अपना एच।
ऊपर अंश बट्टे हर के रूप में है, इसको पहले हमें हल करना होगा। करते हैं हल। लिमिट h टेंड्स टू 0, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, नीचे नीचे गुणा कर दोगे, ये आ जाएगा x प्लस एच -1 गुणा x -1, टोटल के बट्टे में है h, इसकी गुणा इसके साथ x प्लस एच प्लस 1 गुणा x -1 माइनस x प्लस 1 गुणा x प्लस एच -1। ठीक, तो ये बट्टे वाला कहाँ आ जाएगा, ऊपर, यहाँ गुणे में आ जाएगा। हल करते हैं। x अंदर गुणा करोगे क्या हो जाएगा, x अंदर गुणा करेंगे x स्क्वायर, फिर आ जाएगा एक्स एच, फिर आ जाएगा x एकम x, एक से गुणा करोगे -1 से, माइनस के x और माइनस के h, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब आपको इसमें गुणा करना है, x गुणा x स्क्वायर, फिर आ जाएगा एक्स एच, फिर आ जाएगा x एकम x। अब एक से गुणा करना है, यह आ जाएगा x प्लस एच माइनस का 1। ठीक है, टोटल के बट्टे में क्या है अपना, h गुणे में आ जाएगा, इसके साथ अंदर आ जाएगा x प्लस एच -1 x -1। ठीक, सेम टू सेम कुछ दिख रहा है क्या, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कटेगा, ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा, ये कटेगा, यहीं से कट गया, देखो x और x ये कट गए, और कुछ माइनस कैच माइनस कैच, देखो बचा क्या हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 -x, और इस अंदर से माइनस से गुणा हो जाएगा, -h माइनस के 2h माइनस के 1 और माइनस माइनस प्लस के 1 हो जाएगा, तो ये तो कटा, सिर्फ माइनस के 2h बचेगा। बट्टे में हमारे पास क्या है, h x प्लस एच -1 x माइनस का 1, इस h से ये h कट गया, अब वो जो h बचा उधर 0 रख देंगे, क्या बचेगा, माइनस के 2 बट्टे x -1 x -1, x -1 का क्या जाएगा, होल स्क्वायर आंसर। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। कह रहे हैं फलन के लिए सिद्ध कीजिए कि f'1 100 f'0 के बराबर है। मतलब अवकलज करके ना, एक बार x की जगह पर 1 रखना है, एक बार x की जगह पर 0 रखना है। हमारे पास फलन क्या है, पहले उसको लिख लेते हैं। हमारे पास जो फलन है f(x), जो फलन है वो है x की पावर 100 बट्टे में 100, x की पावर 99 बट्टे 99, और ऐसे ही चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और ये आ गया एक्स स्क्वायर बट्टे 2 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, हमें क्या करना है, अवकलज करना है। तो देखिए f' मैंने लिख दिया, इसका मतलब क्या है, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, इसका मतलब ये हुआ। तो आप जानते हैं कि जब हम अवकलज करते हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फलन का अवकलज होता है, तो 1/100 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अवकलज किसका होगा, x की पावर 100 का होगा। सेम चीज यहाँ पे आ जाओगे, 1/99 बाहर आ जाएगा, अवकलज किसका होगा, x की पावर 99 का होगा। सेम चीज यहाँ देखिए, 1/2 बाहर आ जाएगा, अवकलज किसका होगा, एक्स स्क्वायर का होगा। फिर इसके साथ आ जाएगा अवकलज, इसके साथ भी आ जाएगा अवकलज। कोई दिक्कत यहाँ तक,
कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब ये सारे सूत्र बन गए हैं, ये सबके सब किस रूप में बने हैं, ये बने हैं इस रूप में, डी बट्टा डी एक्स एक्स की पावर एन के रूप में, जिसका सूत्र होता है एन एक्स एन माइनस वन। तो घात सामने आ जाती है और एक घात कम हो जाती है। देखो 100 घात है, सामने आ जाएगी, और एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी। बट्टे में ऑलरेडी क्या है, 100 है। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, 99 सामने आ जाएगी, एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी। बट्टे में ऑलरेडी 99 है। ऐसे ही करते करते यहाँ पे आओगे, 2 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी। बट्टे में ऑलरेडी 2 है। एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष 1 होता है। कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है। सिर्फ अचर हो तो उसका अवकलज 0 होता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, बचा क्या मेरे पास, एफ डैश एक्स मेरे पास क्या बचा, एक्स की पावर 99, एक्स की पावर 98, उसके बाद अगला पावर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 97। ऐसे चलते चलते यहाँ पर एक्स प्लस 1 बचा। ये मुझे मेरा एफ डैश एक्स मिला। ठीक है यहाँ तक। अब आ जाओ जो प्रश्न ने तुम्हें बोला है, क्या चाहिए, एक बार एफ डैश 1 चाहिए, एफ डैश 0 चाहिए। एफ डैश 1 का मतलब एक्स की जगह पर एक बार 1 रखना है, एक बार आपको 0 रखना है। तो मैं पहले 0 निकाल दूँ, एफ डैश 0, एक्स की जगह पे 0 रखना है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 रख दो। देखो 0 की पावर कुछ भी हो, 0 यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा, ये एफ डैश 0 मुझे 1 मिलेगा। अब आ जाओ, क्या निकालना है, एफ डैश 1 निकालना है। जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ पर 1 रख दो। 1 की पावर 99, 1 की पावर 98, ऐसे चलते जाओगे, एक्स की जगह पर 1 1। देखो कितनी बार है ये, 99, 1 की पावर 99, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, 1, ये भी 1। 99 से लेकर यहाँ तक एक, यहाँ तक कितना आ गया, 99 बार, और ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 99 बार है ना, और ये प्लस 1, ये टोटल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आ जाओ प्रश्न में। प्रश्न में देखो, चूंकि एफ डैश 1 100 F0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एफ डैश 1 कितना मिला मुझे, एफ डैश 1 का मान मुझे मिला 100। 100 गुणे में एफ डैश 0 का मान मुझे कितना मिला था, 1। दोनों तरफ आ गया बस, बराबर 100 बराबर 100। ठीक है, अतः एफ डैश 1 किसके बराबर है, 100 एफ डैश 0 के बराबर। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर, बड़े आसानी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे किसी अचर वास्तविक संख्या a के लिए, ये हमारा कांस्टेंट है, ये फंक्शन मुझे दे रखा है, इसका हमें अवकलज करना है। तो हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है उसको लिख लेते हैं। फंक्शन मेरे पास है x की पावर n प्लस a, एक्स की पावर n माइनस 1, फिर है अपना a स्क्वायर, एक्स की पावर n माइनस 2, चलता जा रहा है, फिर है a की पावर n माइनस 1 x, फिर है अपना a की पावर n। हमें क्या करना है, इसका अवकलज करना है। तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो ये तो दोस्त हो जाएगा एफ डैश एक्स। कांस्टेंट और फलन साथ में रहने पे कांस्टेंट बाहर आता है, फलन का अवकलज होता है। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं कांस्टेंट वगैरह, तो ये और अवकलज हर एक पद के साथ आ जाते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, अवकलज इसके साथ आ जाएगा, डी बट्टे डी एक्स एक्स की पावर n माइनस 1, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा,
डी बट्टे डी एक्स एक्स की पावर n माइनस टू, फिर ए की पावर n माइनस वन, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, डी बट्टे डी एक्स एक्स, और ये तो एक ही फलन है ना, डी बट्टा डी एक्स कॉन्स्टेंट। इन सब में क्या लगेगा, x की पावर n वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। तो आप जानते हैं यहाँ से क्या होता है, n सामने आ जाता है और जो भी पावर होती है कम हो जाती है a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगा और जो भी पावर है एक कम हो जाएगी, माइनस वन है, माइनस वन से एक कम कम और करोगे तो ये क्या हो जाएगी, माइनस के टू हो जाएगी। ए स्क्वायर पावर आपका सामने आ गया और जो भी पावर है उससे एक और कम हो गई, माइनस दो थी माइनस तीन हो गई, ए की पावर n माइनस वन, और x का प्लस x के सापेक्ष क्या होता है, एक होता है गुणे में, और एक कांस्टेंट है, जैसे दो की पावर चार आठ होगी, वो भी एक अचर ही आएगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो कांस्टेंट ही रहता है, और सिर्फ कांस्टेंट का प्लस क्या होता है, जीरो, ठीक है। कुल मिला के ये आ जाएगा उत्तर एन एक्स n माइनस वन ए n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस टू प्लस ए स्क्वायर n माइनस टू एक्स की पावर n माइनस तीन ए की पावर n माइनस वन। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, अवकलज। इतना हलवा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे किन्हीं अचर ए और बी के लिए अवकलज ज्ञात कीजिए। अब सूत्रों की मदद से करना, क्या लिखा है प्रथम सिद्धांत, नहीं नॉर्मल सूत्र लगाएंगे और है बड़ा आसान, तो पहले वाले पे आ जाओ। माना y मेरे पास क्या है, x माइनस ए एक्स माइनस बी है, दो फलन के गुणा है यहाँ पर, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हैं, और यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, कर दो अवकलज, y का अवकलज क्या हो जाएगा, dy बट्टे dx, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा, क्या होता है, फर्स्ट वाला वैसे का वैसा गुणे दूसरे वाले का अवकलज, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज, ये हमने सूत्र में रख दिया, ठीक। अब देखो x माइनस ए अवकलज इसके साथ भी आएगा, अवकलज इसके साथ भी आएगा, डी बट्टे डी एक्स अवकलज x का, डी बट्टे डी एक्स अवकलज b का, ये वाला वैसे का वैसा रहा, अवकलज इसके साथ भी आएगा, अवकलज इसके साथ भी आएगा, डी बट्टे डी एक्स एक्स, डी बट्टे डी एक्स, ए बी हमारे क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, x माइनस ए ऐसे का ऐसा, देखो x का प्लस x के सापेक्ष कितना होता है, एक होता है, स्टार्टिंग में मैंने सूत्र लिखवा दिया था, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का प्लस क्या होता है, जीरो, x का प्लस x के सापेक्ष एक होता है, कांस्टेंट का प्लस जीरो होता है, तो यहाँ से बचा x माइनस ए और यहाँ से बचा x माइनस बी, x और x कितना हो जाएगा, 2x माइनस ए माइनस बी, आंसर पहले वाले का, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो दोबारा देख सकते हैं, क्लियर। अब हम इसके साथ दूसरा वाला करें, मिटा देता हूं मैं, दूसरा वाला करते हैं, सेकंड वाला। माना y हमारे पास है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर टू, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ोगे ना, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखते जाओगे और ये वो आपका बेसिक बनाता जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, ये हो जाएगा डी बट्टे डी एक्स, दोनों तरफ हमने अवकलज ले लिया,
दोनों तरफ मैंने अवकलज ले लिया। अब ये देखो x की पावर n के रूप में है, जब भी फंक्शन के ऊपर कोई पावर है तो पहले पावर सॉल्व होती है। पहले क्या सॉल्व होती है? पावर सॉल्व होती है, क्योंकि आप जानते हो डी बट्टे डी एक्स की पावर n क्या होता है? एन एक्स n माइनस वन। तो यहाँ से बाबू क्या हो जाएगा? 2 सामने आ जाएगा, जो भी अंदर है n सामने आ गया, ये x है n माइनस वन। ठीक है, हो गया, पावर सॉल्व हो गया। अब अंदर जो भी बैठा है उसका हो जाएगा अवकलज, डी बट्टा डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। पहले पावर सॉल्व होगी और फिर अंदर वाले मटेरियल का अवकलज होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये है 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, घात में 1। अब अवकलज इसके साथ भी आएगा, अवकलज इसके साथ भी आएगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया, फंक्शन और कांस्टेंट साथ में रहने पे कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डी बट्टे डी एक्स एक्स स्क्वायर, डी बट्टे डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। यहाँ क्या है अपने पास? 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, घात में 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ देखो ए एक्स की पावर n वाला शुद्ध लग जाएगा, 2 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, है ना। और कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है? b कांस्टेंट है अपना, कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है। तो कुल मिला के उत्तर आ जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा? 2xa बचेगा, 2 दूनी 4xa, फिर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। आप मेरे उत्तर को ना एनसीईआरटी से भी मैच करके देख सकते हो, ये आ गया उत्तर। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं अगले वाले प्रश्न में, तीसरे नंबर पर। ठीक है, तीसरे नंबर फलन क्या है अपने पास? y मेरे पास है x माइनस ए एक्स माइनस बी, इसको मैंने y मान लिया। देखो देखो दोस्त, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? अंश। नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? हर। तो ये अंश बट्टे हर के रूप में है, तो वो वाला सूत्र लगेगा यहाँ पर अवकलज जब करोगे, डी वाई बट्टे डी एक्स। यहाँ क्या लग जाएगा? सूत्र क्या होता है? हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज बट्टे हर का स्क्वायर। सूत्र में मैंने रख दिया। अब अवकलज करेंगे, यहाँ से देखिए x माइनस बी वैसे का वैसा, अवकलज इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी। मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में कर रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं। डी बट्टे डी एक्स माइनस एक्स, डी बट्टे डी एक्स, फिर देखिए x माइनस ए वैसे का वैसा, अवकलज इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी, डी बट्टे डी एक्स एक्स और डी बट्टे डी एक्स डी। बट्टे में क्या है अपना? x माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, आगे हल करेंगे तो क्या होगा? देखो दोस्त यहाँ से क्या बचेगा? x माइनस बी, एक्स का अवकलज x के सापेक्ष 1 होता है, कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है। x माइनस ए वैसे का वैसा, इधर देखिए x का अवकलज 1 होता है और कांस्टेंट का अवकलज 0। बट्टे में क्या है? x माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बचा दोस्त? x माइनस बी, यहाँ से बचा x माइनस ए, x माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस का x माइनस का x कटा, तो यहाँ आ गया माइनस माइनस प्लस का a माइनस का b, x माइनस बी का होल स्क्वायर। आंसर उत्तर आएगा आपका a माइनस बी बट्टे में x माइनस बी का होल स्क्वायर।
ठीक है, कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3 ही पार्ट था क्या? क्वेश्चन नंबर 7 में 3 ही पार्ट है, एक बार चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ 3 ही पार्ट है। 8वें में आ जाओ। कह रहे हैं किसी अचर ए के लिए इस फलन का अवकलज क्या होगा। बड़ा आसान है, तो ये हमारे पास y है, x की पावर n माइनस a की पावर n, x माइनस a, अंश बट्टे हर के रूप में है ये। ऊपर वाला अंश है नीचे वाला हर है। अवकलज कर दो तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, कर दो। तो इधर तो हम लिख देंगे dy बट्टे dx। यहाँ क्या होगा, हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज बट्टे में क्या हो जाता है, हर का वर्ग। ये मैंने सूत्र में रख दिया। सूत्र भाई याद होना चाहिए हर एक। अब हम करेंगे अवकलज। देखिए x माइनस ए वैसे का वैसा, ये अवकलज इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। डी बट्टे डी एक्स, एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर एन माइनस डी बट्टा डी एक्स ए की पावर एन, फिर एक्स की पावर एन ए की पावर एन, अवकलज इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। डी बट्टा डी एक्स एक्स डी बट्टा डी एक्स। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, x माइनस ए का वर्ग। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस ए, देखो ये सूत्र बन गया x की पावर n वाला सूत्र। क्या होगा, एन एक्स एन माइनस 1 और कांस्टेंट a की पावर n है। कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो, कांस्टेंट ही होता है, तो कांस्टेंट का प्लस क्या होता है, 0। यहाँ बचा x की पावर n a की पावर n। x का प्लस x के सापेक्ष 1 होता है, कांस्टेंट का प्लस 0 होता है। बट्टे में क्या है मेरा, x माइनस ए। अब देखो आप गुणा जब कर दोगे अंदर तो ये हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं है ना, तो n x की पावर n माइनस 1 है, प्लस 1 हो जाएगा। तब x से गुणा करेंगे, फिर a से गुणा करना है अपने को, तो ये हो जाएगा a n x की पावर n माइनस 1, फिर x की पावर n माइनस माइनस प्लस a की पावर n बट्टे में x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा, यह आ जाएगा n x की पावर n, ठीक है, माइनस ए एन एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस ए की पावर n बट्टे में x माइनस ए का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा उत्तर। मिला के देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित के अवकलज ज्ञात कीजिए। इन सब का हमें क्या करना है, अवकलज करना है। बड़ा आसान है, y है अपना, इन सबको y मान लेंगे, 2x माइनस 3/4। अवकलज करो, अवकलज करने पर तो ये हो जाएगा dy बट्टे dx, x के सापेक्ष अवकलज करना है, d बट्टा dx 2x माइनस के 3/4। अवकलज इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। ठीक, d बट्टा dx 2x d बट्टा dx 3/4। कांस्टेंट और फंक्शन साथ में रहने पे कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, फलन का अवकलज होता है। ठीक, और कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, 0। x का अवकलज x के सापेक्ष कितना होता है, 1। तो 1 कम 2।
हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा पहले वाले पार्ट का। तो डिटेल में करा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं। ठीक है, सेकंड वाले में आ जाओ। ठीक है, सेकंड वाला इसको वाई मान लोगे, अवकलज करोगे डी वाई बट्टे डी एक्स। दो फलन की गुणा है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, सूत्र में रख दो। पहला वाला वैसे का वैसा, गुणे दूसरे का अवकलज, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले का अवकलज। सूत्र में रख दिया। हल करना है अब हमें। देखो 5x³ प्लस का 3x माइनस का 1, वैसे का वैसा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बट्टे डी एक्स, अवकलज इसके साथ भी आएगा, अवकलज इसके साथ भी आएगा, फिर x माइनस 1 वैसे का वैसा, अवकलज इसके साथ इसके साथ इसके साथ आएगा। 5 कांस्टेंट बाहर, अवकलज इसके साथ भी आ गया, 3 कांस्टेंट बाहर, अवकलज इसके साथ भी आ गया, माइनस अवकलज इसके साथ भी आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए x का अवकलज x के सापेक्ष 1 होता है, कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है। फिर x माइनस 1 वैसे का वैसा 5। देखो x के पावर n वाला शुद्ध लगेंगे, क्या होगा 3 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी। x का अवकलज x के सापेक्ष 1 होता है, यहाँ डॉट का मतलब गुणे से है, कांस्टेंट का अवकलज 0 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 1 ही होता है, तो यहाँ से ये बचेगा 5x³ प्लस 3x माइनस के 1। x से अंदर गुणा कर देंगे, 5 3 15, इस x से गुणा करोगे x² और x की घात 3। ठीक है, फिर x से 3 एकम 3, x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, माइनस से गुणा करेंगे 5 3 15, x², 3 एकम 3 इसका। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा उत्तर, 15 और 5 20x³, 3x और ये 3x 6x। ठीक है, माइनस का 3 माइनस के 1 माइनस के 4 उत्तर। ठीक है, बन गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9th का सेकंड आंसर मिला के भी देख लेता हूँ सही किया है कि नहीं। 9th का सेकंड, पंद्रह एक्स स्क्वायर मैंने नहीं लिखा ना, ये छूट गया था। हाँ अब सही है, ये छूट गया था, अब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये भी फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, ये भी फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, लगा लेते हैं। ये अपना वाई है ना, और ये अपना वाई है। ठीक है, तो थर्ड वाला कर रहे हैं हम, अवकलज करेंगे डी वाई बट्टा डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये फर्स्ट ये सेकंड, पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का अवकलज, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज, सूत्र में रख दिया। ठीक है, सो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अवकलज इसके साथ भी आना है, इसके साथ भी आना है, डी बट्टे डी एक्स 5, कांस्टेंट और फंक्शन साथ में, कांस्टेंट बाहर, फंक्शन का अवकलज, ठीक। x की पावर n के रूप में क्या होगा, पावर सामने आ जाएगी और जो भी घात में उससे एक कम हो जाएगी। तो यहाँ देखिए x की घात -3
कांस्टेंट का अवकलज 0, 3 एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष 1 होता है, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचा 3 एक्स की पावर माइनस के 4। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 एकम 3, ये पावर में माइनस का 3 है, नीचे आके प्लस का 3 हो जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 3 एक्स, गुणे में भी 3 है ना, और माइनस का 4 है, बट्टे में आके 4 हो जाएगा। यही छोड़ दो, ज़्यादा कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी से मिलाओगे यही उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चौथे में आ जाओ। चौथे में इसको हमने क्या माना है, वाई माना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक, क्या हो जाएगा देखो दोस्त, इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई बट्टे डी एक्स, पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे वाले का अवकलज। ठीक, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज। सूत्र में रख दिया हमने, हल करना है। अब देखो, अवकलज इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, डी बट्टा डी एक्स, 3 6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, फंक्शन का अवकलज होगा। ये वाला वैसे का वैसा, एक्स की पावर एन वाला सूत्र है, पावर सामने आ जाता है और एक घात क्या होती है, कम हो जाती है, एन एक्स एन माइनस 1 सूत्र है ना। यहाँ पे आ जाओ, कांस्टेंट का अवकलज 0, एक्स की पावर एन, पावर सामने आ जाता है, जो भी घात में है उससे एक कम हो जाता है। फिर देखिए गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, एक्स की पावर 4, 6 पंजे 30, एक्स की पावर माइनस के 9 प्लस के 4, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 6 नम 54, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स की पावर माइनस का 10 और गुणा में घातें जुड़ती हैं प्लस का 5, फिर यहाँ पे 15 एक्स की पावर 4, 30 एक्स की पावर माइनस के 5, यहाँ से भी एक्स की पावर -5 बचेगा, -30 और 30, 54 में से 30 घटाएंगे 24 बचेगा, 24 एक्स की पावर माइनस के 5 प्लस के 15 एक्स की पावर 4, ये आ जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट, ये वाला भी वैसे ही है, पांचवा, फर्स्ट टू सेकंड मान लोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डी वाई बट्टे डी एक्स, ये हो जाएगा देखिए पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे वाले का अवकलज, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज। ठीक है, सूत्र में रख दिया, अब हल करना है अपने को, अवकलज इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, डी बट्टे डी एक्स, 3 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, डी बट्टे डी एक्स, एक्स की पावर माइनस के 5, ये वाला वैसे का वैसा, और क्या होगा, पावर सामने आ जाती है और जो भी घात में होता है उससे एक कम हो जाती है, एक्स की पावर एन का सूत्र एन एक्स एन माइनस 1 होता है। अब देखिए
कांस्टेंट का अवकलज 0, -4 है, माइनस जो भी पावर है सामने आ जाती है, और जो भी पावर होती है उसमें से एक कम हो जाती है। प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। ये है अपना 3 माइनस ये चीज, और -4 -1 -5। थोड़ा हल कर लेते हैं। 4 पंजे 20, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, x की पावर -6 और ये -4, गुणा में घाते जुड़ दी हैं। फिर देखो इससे जब अंदर गुणा करेंगे, 4 तियाँ 12, x की पावर -5, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 चौको 16, गुणा में घाते जुड़ती हैं, x की पावर -5 -5। तो ये हो गया -10 -10, 16 और 20 कितना हो जाएगा 36, x की पावर -10, और ये हो जाएगा -12, x की पावर -5 आंसर। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ छठे पे। ये अपना y है, अवकलज इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो देखिए ध्यान से, dy/dx, ठीक। तो d/dx इसके साथ भी आएगा, d/dx इसके साथ भी आएगा। क्या है ये 2 के बट्टे में x + 1, और ये है x² बट्टे में 3x - 1। अंश बट्टे हर वाला सूत्र इसमें भी लगना है, इसमें भी लगना है, ठीक है। लगा दो तो क्या हो जाएगा, हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज बट्टे में हर का स्क्वायर, ठीक है। सेम सूत्र इसमें भी लगेगा, माइनस, यहाँ देखो, हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज बट्टे में हर का स्क्वायर। सूत्र में रख दिया हमने, थोड़ा हल कर लो इसको। x + 1, कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है 0, 2, x का अवकलज 1 होता है, कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है। थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया। फिर देखो यहाँ से 3x - 1 वैसे का वैसा, x² का अवकलज क्या हो जाएगा 2x। फिर देखो x² है यहाँ पर, 3 कांस्टेंट है बाहर, x का अवकलज क्या हो जाएगा 1, और कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है 0, बट्टे में 3x - 1 का होल स्क्वायर। जगह नहीं है ना मेरे पास, 0 गुणा कुछ भी 0, यहाँ से बचेगा -2 बट्टे में x + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 2 तियाँ 6, x गुणा x² -2x, और ये हो जाएगा 3x²। थोड़ा और हल कर देता हूँ, यह आ जाएगा -2 बट्टे में x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 6x² में 3x² घटाएंगे, 3x² बचेगा, आंसर यहीं पे छोड़ देना, पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है। कह रहे प्रथम सिद्धांत से cos x का अवकलज ज्ञात कीजिए। cos x का अवकलज क्या होता है माइनस के sin x, ठीक है, एक लाइन में आ जाता है सूत्र से, लेकिन प्रथम अवकलज से बोला तो थोड़ा लंबा जाएगा। तो हमारे पास क्या है, चूंकि
एफ एक्स जो है फलन जो है हमारे पास वो कॉश एक्स है, और हम जानते हैं कॉश एक्स का अवकलज माइनस के साइन एक्स होता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम सिद्धांत से। प्रथम सिद्धांत से क्या होता है प्रथम सिद्धांत? सूत्र आप जानते हो, एफ डैश एक्स बराबर होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन एक्स बट्टे एच। ठीक है, रखते हैं सूत्र में लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। एक बार एक्स की जगह पे क्या रखना है, एक्स प्लस एच रखना है, और एक बार नॉर्मल फंक्शन रखना है कॉश एक्स बट्टे में क्या है एच। अब आपका एक सूत्र बन रहा है यहाँ पर। कौन सा सूत्र बन रहा है आपको पता होगा, क्योंकि कॉस ए माइनस कॉस बी का सूत्र क्या होता है, टू साइन ए प्लस बी बट्टे दो साइन बी माइनस ए बट्टे दो। या तो इसको लिखो, या फिर दूसरा क्या होता है माइनस के टू साइन ए प्लस बी बट्टे दो, या फिर साइन ए माइनस, जिसका भी आप प्रयोग करना चाहो कर सकते हो। मैं दूसरे वाले का प्रयोग कर देता हूँ। ठीक है, आप कहोगे भैया ए क्या है, ये ए की जगह पर है और ये वाला बी की जगह पर है। ठीक है, माइनस का टू साइन ए प्लस बी बट्टे में दो, फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन ए माइनस बी दे दो। टोटल के बट्टे में क्या है अपना एच है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं होगी। क्या बचेगा अगले स्टेप में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस के दो, देखिए यहाँ से क्या जाएगा साइन एच प्लस टू एक्स बट्टे दो, और यहाँ एक्स एक्स कटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन एच बट्टे दो। टोटल के बट्टे में क्या है अपना एच है। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा ये चीज़, सूत्र को मुझे मिटाना पड़ेगा हल करने के लिए। आगे हल करते हैं। देखिए यहाँ से देखिए कैसे लिख सकता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लिमिट एच टेंस जीरो माइनस है, इस दो को मैं अगर इसके बट्टे में ले लूँ तो बट्टे वाला ऊपर से गुणे में ही आ जाता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन, अगर मैं अलग अलग बट्टे ले लूँ दो बट्टा दो, दो कट जाएगा, यहाँ से बचेगा सिर्फ एक्स, और यहाँ से आ जाएगा एच के बट्टे में दो। इसके बट्टे में भी दो ले लिया और इसके बट्टे में दो ले लिया अलग अलग, और यहाँ से क्या जाएगा लिमिट में अलग अलग ले सकता हूँ ना। लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बट्टा दो, ऑलरेडी एच था, कि दो गुणे का इधर के बट्टे में ले लिया। ठीक है, तो इसका जो मान होगा क्या होगा, एक होगा, क्योंकि आप जानते हो, क्या जानते हो, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बट्टे एच का मान क्या होता है एक। मतलब जो एंगल वहाँ होना चाहिए वही एंगल नीचे होना चाहिए, और उसका मान जीरो की ओर जाना चाहिए। अगर एच का मान जीरो है तो एच बट्टे दो का मान भी तो जीरो जा रहा है, यहाँ पे जो एंगल है बट्टे पे भी वही चीज़ है, तो इसका मान क्या हो जाएगा एक, उसका मान हो जाएगा एक, और एच की जगह पर रख दोगे जीरो, साइन जीरो बट्टे दो, इसके जगह पे आ जाएगा एक, तो क्या जाएगा माइनस के साइन एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से बन गया, और ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे निम्नलिखित फलनों के अवकलज ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तभी है जब आपके सूत्र याद होंगे, वरना बहुत मुश्किल है। पहले वाले पे आ जाओ। वाई हमारे पास है साइन एक्स गुणा कॉस एक्स,
दो फलन की गुणा हो रही है, पहला गुणा दूसरा। लिखोगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलज करने पर, करो अवकलज, फर्स्ट इंटू सेकंड है तो पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का अवकलज माइनस, सॉरी प्लस लगेगा ना, फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज। अब आपको सूत्र याद होना चाहिए, कुछ है ही नहीं इसमें, सूत्र लगाओ डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। साइन एक्स वैसे का वैसा, कॉश एक्स का प्लस क्या होता है माइनस का साइन एक्स, इसके जगह पे ये सूत्र होता है प्लस, ठीक है। साइन एक्स का प्लस क्या होता है कॉश एक्स, इसके जगह पे ये सूत्र होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। साइन एक्स गुणा साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया कॉश स्क्वायर एक्स। कॉश स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस 2x। या तो यहीं छोड़ो या यहीं छोड़ो, पहला वाला शुरू होने से पहले खत्म, सेकंड वाला तो भाई खत्म होने से पहले शुरू होने से पहले खत्म। y बराबर क्या है शेक एक्स है, ठीक है। अवकलज करो दोस्त, शेक एक्स का प्लस क्या होता है, शेक एक्स का प्लस होता है शेक एक्स इंटू टेन एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। ये चीज़ है, इसको हम और एक तरीके से भी कर सकते हैं, शेक एक्स को लिख सकते हैं एक के बट्टे में कॉश एक्स, और फिर अंश बट्टे हर लगा के करेंगे तो भी यही आएगा। तो कान जब ऐसे पकड़ पा रहे हैं तो ऐसे करने की क्यों जरूरत है, ऐसे भी हो जाएगा, इसमें अंश बट्टे हर लगाओगे, परंतु इसका जब डायरेक्ट सूत्र पता है तो वही लगाएंगे ना हम, जो आसान है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, मिटाते हैं, थर्ड पे आ जाऊँ। थर्ड हमारे पास क्या है, y बराबर 5 शेक एक्स प्लस 4 कॉश एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर ये लिख दोगे, फिर क्या होगा डी वाई बट्टे डी एक्स। कॉन्स्टेंट और फंक्शन है, कॉन्स्टेंट बाहर, फंक्शन का अवकलज, कांस्टेंट बाहर, फंक्शन का अवकलज, सारा खेल सूत्र का है, ठीक। शेक एक्स का प्लस क्या होता है शेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉश एक्स का प्लस माइनस के साइन एक्स। सूत्र जैसे मुझे याद है आपको भी याद करना पड़ेगा, कुछ है ही नहीं इसमें, सिर्फ सूत्र ही है। तो ये हो गया 5 शेक एक्स गुणा टेन एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस 4 साइन एक्स, ठीक है। फिर चौथे वाले में आ जाओ, चौथा वाला फिर से वही हलवा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है कॉशेक एक्स, अवकलज करेंगे, कॉशेक एक्स का प्लस क्या होता है माइनस कॉशेक एक्स इंटू कॉट एक्स। हो गया, आराम से हो गया है ना। पांचवे पे आ जाओ, क्या है अपना 3 कॉट एक्स प्लस 5 कॉशेक एक्स। हमें क्या करना है अवकलज करना है, यहाँ लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, है ना। जब एग्जाम में हल करोगे डिटेल में ऐसे लिखना होता है, यहाँ हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, फलन का क्या हो जाएगा अवकलज, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, फलन का हो जाएगा अवकलज, ठीक। करो अवकलज अब,
3 cot x का प्लस क्या होता है माइनस के कोशेक स्क्वायर एक्स। कोशेक एक्स का प्लस क्या होता है माइनस के कोशेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यह आ जाएगा माइनस के 3 कोशेक स्क्वायर एक्स माइनस के 5 कोशेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक हो गया पांचवा। अब आ जाओ छठे पे। छठा वाला क्या है अपना y इक्वल टू 5 साइन एक्स माइनस 6 कॉश एक्स प्लस 7। करो अवकलज। 5 कांस्टेंट बाहर, फलन का अवकलज हो जाएगा 6 कांस्टेंट बाहर, फलन का क्या हो जाएगा अवकलज हो जाएगा। और यहाँ पर तो इकलौता कांस्टेंट है, सभी का साथ में लिख लिया। ठीक है, अलग अलग करके। 5 साइन एक्स का प्लस क्या होता है कॉश एक्स, सूत्र है डायरेक्ट। कॉश एक्स का प्लस क्या होता है माइनस के साइन एक्स, और कांस्टेंट का प्लस क्या होता है 0। तो हमें हमारा उत्तर मिला 5 कॉश एक्स 6 साइन एक्स। ठीक है, छठा भी हो गया। सातवें पे आओ। क्या है अपना सातवां 2 10 एक्स माइनस के 7 चेक एक्स। अवकलज करेंगे तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट बाहर, फंक्शन का अवकलज, कांस्टेंट बाहर, फंक्शन का अवकलज। ठीक, 10 एक्स का प्लस क्या होता है शेक स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला शेक एक्स का प्लस क्या होता है शेक एक्स इंटू 10 एक्स। हो गया उत्तर। सारा खेल सूत्र का 10 एक्स का प्लस शेक स्क्वायर होता है, इसका प्लस ये। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। तो इस तरीके से ये जो पूरी प्रश्नावली है वो हमने सॉल्व कर ली है। किसी भी प्रश्न में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्त के साथ, अपने स्कूल ग्रुप में। और नेक्स्ट वीडियो कौन चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद वाली जो वीडियो मिलेगी वो मिलेगी विविध, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।